भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, तो आज हमारा न्यू चैप्टर है समस्त कारणों के कारण। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में धीरे धीरे, अभी जस्ट शुरुआत है। यहाँ पर भी पहले जैसे हम डायरेक्ट जैसे किसी से पूछ नहीं सकते, पहले उनको नमन करना चाहिए, बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, यहाँ से सीखेंगे कि कैसे कौन किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाला श्लोक में हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला श्लोक। आप सब रिसाइट कर सकते हैं। नारद उवाच नारद नारदो उवाच। उवाच। देव देव नमस्तेस्तु देवदेव देवदेव नमस्तेस्तु। नमस्तेऽस्तु। भूतभावन पूर्वज भूते भावन पूर्वज। भूतभावन पूर्वजा। पूर्वजा। तद्बीजानि हि यज्ञानम् तद्विद्यानि ज्ञानम्। ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच नारद नारद उवाच। उवाच। देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव देवदेव नमस्तेऽस्तु। नमस्तेस्तु। भूतभावन पूर्वज भूते भावन पूर्वज। भूतभावन पूर्वजा। तद्बीजानि हि यज्ञानम् तद्विद्यानि ज्ञानम् ज्ञानम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। दर्शनम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव देवदेव नमस्तेस्तु। नमस्तेस्तु। भूतभावन पूर्वज भूते भावन भूतभावन पूर्वज। पूर्वजा। तद्बीजानि हि अज्ञानम् तद्विज्ञानि तद्विद्यानि यज्ञानम्। यज्ञानम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। 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 ठीक है, अभी आप सब रिसाइट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। नारद उवाच देवदेव नमस्ते तु भूतभावन पूर्वज तद्बीजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्तो निदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। हरे कृष्ण हरे सभी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। देव देव नमस्तस्तु भूत भावन पूर्वज तद्बीजानि यद्ज्ञानम् आत्म तत्व निदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावो न पूर्वजा तद्बीजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्तो निदर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तच्बीजानीहि यत् ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माताजी। नारदुवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माताजी। देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजा तत्विजानीहि यत् ज्ञानम आत्म तत्व दर्शनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। नारद उवाच
देवदेव नमस्तस्तु भूतभावन पूर्वजा तद्विजानी यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम माताजी। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्म तत्व निदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूतिभावन पूर्वज तत्विजानीहि यत् ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिर्देशनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी करिए। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। आ, इतने अच्छे से आप सबने चैंटिंग किया। तो दो कारण है, एक तो है पहला श्लोका है और दूसरा है बहुत आसान श्लोका है ना। तो एक बारी में ही सबका आ गया अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रहजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैर्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आप सब साथ में एक बार फिर से पढ़िए श्लोका। नारद उवाच नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देव देवदेव देव देवदेव नमस्तस्तु नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावन पूर्वज पूर्वज तद्विजानीहि अज्ञानम् तद्विजानीहि अज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। धन्यवाद। अभी शब्दार्थ देखते हैं। नारद उवाच, श्री नारद जी ने कहा।
देव समस्त देवताओं के, देव देवता, नमा नमस्कार, ते तुमको, अस्तु है, भूत भावना समस्त प्राणियों के जनक, पूर्वज सर्वप्रथम जन्मा, तद भी ही, उस ज्ञान को बताइए, यद ज्ञानम जो ज्ञान, आत्म तथ्य दिव्य निदर्शनम विशेष रूप से निर्देश करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वो दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के तत्व तक ले जाने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप सब अनुवाद को दोहरा सकते हैं साथ में। श्री नारद मुनि ने श्री नारद श्री मुनि नारद ने मुनि ने मुनि ने नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी से से ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी पूछा, से से पूछा, पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे 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 देव देवताओं 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 में 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 प्रमुख 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 देवता, 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 हे अग्रजन्मा जीव, हे 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 अग्रजन्मा अग्रजन्मा जीव, जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं 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 आपको 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 सादर 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 नमस्कार 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 करता 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 हूँ। 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 कृपा करके मुझे वो दिव्य ज्ञान बताइए कृपा 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 करके 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 मुझे 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 वह वो वह दिव्य 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 ज्ञान 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 बताइए 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 जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा जो 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 मनुष्य मनुष्य को मनुष्य को को आत्मा आत्मा तथा आत्मा तथा तथा परमात्मा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। हे के सत्य के सत्य सत्य तक तक ले ले जाने जाने वाला वाला है। है। जी धन्यवाद। अभी अनुवाद करते हैं। हरे कृष्णा। मनीषा पटेल माता जी। आपका हैंड लीजिए, पहले से ही था। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वह ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। यदि वह सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति भगवत गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट रुपये पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जी धन्यवाद माता जी। जी तो ये सारे पहले का जो है छोटे छोटे श्लोका है, 2-3 श्लोका तो आप देखेंगे आगे के। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। पहले देखिए अनुवाद में ये क्या बोल रहे हैं कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, है ना, कि नारद मुनि कौन होते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्र। पुत्र होते हैं, है ना। जी तो आपने हम्म। देखा है कभी पुत्र ऐसे बात करते हैं इतने अच्छे से, हे देवताओं में प्रभु देवता, हे अग्रजन्मा जी, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
होते हैं ऐसा साधारण, हम नहीं देख पाते हैं ना। तो यहाँ पर जो है पुत्रत्व है, लेकिन ये गुरु शिष्य का जो है संबंध यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे भगवत गीता में हमको दिखते हैं ना कि अर्जुन तो मित्र था, है ना, भगवान जी के। लेकिन जब तक वो सरेंडर नहीं किए, है ना, समर्पण नहीं किए कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें जो है डेफिशिएंसी है, कमी है हमें, है ना, जब तक हमको ये नहीं लगेंगे कि हमें कमियां है और जो हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं हमें, तब तक हम जो है समर्पण के साथ नहीं सुनेंगे, या सबमिसिवली नहीं सुनेंगे ना, अटेंटिवली नहीं सुनेंगे, अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे। कि उसको अच्छे तरीके से सुनने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे से सुन लिए, ठीक है, लेकिन उसको जो है हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं किए, तो वो ज्ञान जो है व्यर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सुनने का मतलब है उससे हमें जो सीख मिलती है उसको हमारे जीवन में हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं किस तरीके से वो जो है पहले, है ना, बहुत ही विनम्रता से वो, ऐसे नहीं आप बताइए, ऐसे नहीं अभी के जैसे भौतिक टीचर के साथ जो रिलेशन होता है स्टूडेंट का क्या होता है ना, बाहर जाके गाली भी देता है टीचर को, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम भक्ति में आए हैं, धीरे धीरे हमको ये सीखना होगा, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम पहले उनको प्रेज कर रहे हैं अच्छे से कि आप जो है प्रमुख देवताओं में प्रधान है, ठीक है, देवताओं में प्रमुख है, ठीक है, और अग्रजन्मा जीव है। तो अग्रजन्मा जीव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था, कि भगवान के नाभि कमल से, है ना। तो जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि उनको कुछ ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो भगवान जी, हम पिछले अध्याय के जो लास्ट वाले श्लोक है उसमें पढ़े कि भगवान जी ने ही जो है गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी से स्टार्ट करके सभी को ज्ञान दिया। और श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी चाह रहे हैं कि एज इट इज वो ज्ञान जो है परंपरा में आगे दे सके, है ना। तो परंपरा में आगे दे सके मतलब परीक्षित महाराज को दे सके, और धीरे धीरे ये भागवतम रूप में जो हमें मिला है ये जो ज्ञान आगे परंपरा वाइज हम पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि पहले उनको नमस्कार कर रहे हैं विनीत भाव से, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में भी वही लिखते हैं कि पहले क्या है कि जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वो समर्पण विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। तो गुरु को भी ऐसा नहीं, सुयोग्य होना चाहिए, है ना, मतलब योग्य होना चाहिए, किसी को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको वो चुनाव करने का मौका दिया है ना, पहले आप चुनाव करिए, गुरु भी आपका चुनाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब आप चुन लेते हैं उसके बाद आप ऐसे नहीं कर सकते ना, डाउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो तब क्या करना हो, पूरी तरीके से समर्पण, है ना। तो समर्पण कैसे आते हैं, आप सब बोलिए, समर्पण कैसे आते हैं। हम सुन लेंगे कि हम समर्पण हम कर सकते हैं, अगर कुछ हम सुन लेंगे तो हम तो कितना कुछ सुनते रहते हैं, तद विधि कैसे आते पनिपाते न, माता जी ये है ना, तद विधि पनिपाते न हैं। जी परिप्रश्न न सेवया उपदेश जी ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शनम। तो विनय भाव से हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। जी, उसके बाद क्या करना है, जाना तो चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे जाकर। माता जी जो गुरु ने आदेश दिया है उसका पूरा फॉलो करना है। फॉलो करना है हम लोगों को, जैसे एज इट इज, उसका पुण्य कुछ दानो अलग से अच्छा, तो ये मनमानी तो नहीं कर। स्ट्रिक्ट हो गया ना कि बहुत हमें जो बोलता है, किसी का हरे माइक कृष्ण ऑन है, मेरा आवाज। में गुरु की विनीत विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए गुरु की।
हाँ, माता जी ने जो बोला मैं यही पूछना चाह रही थी कि सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम सेवा भाव हम में नहीं होता है तो जो होता है, ऊपर ऊपर हम इस चीज को तो आत्मसात नहीं कर पाते हैं, है ना। ठीक है। तो सिर्फ ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, साथ में ऊपर क्या लिखा है कि परिप्रश्नेन निवार्य, आप प्रश्न कर सकते हैं, है ना। लेकिन विनीत भाव से आप पूछिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको और जानना है, ठीक है, या आपका कोई व्यूज है कि आपने इतना सुना है ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है कि अलग लग रहा है ना। क्योंकि हम भौतिक ज्ञान, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं ना भौतिक ज्ञान में सभी, तो कुछ कुछ हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है अभी तक कि यही यही है ये चीज, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट से हम निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमें पूछना भी चाहिए, लेकिन अगर हम पूछेंगे तर्क वितर्क, है ना, उस तरीके से नहीं, बहुत ही विनीत भाव से। और दूसरा क्या है, सेवा भी करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार, जैसे ये मैंने भक्तों से ही सुना है, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, मतलब शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है, वो, उनको एक डिवोटी था, ठीक है, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं सब कुछ में, ठीक है। तो उनको क्या बोला कि क्या सेवा दिया कि बोलते हैं कि वो बर्तन जो है वो रखा हुआ है ना, किचन में, जो भगवान का मंदिर में, तो वो जाके मांजो, ठीक है। तो वो मांजता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं उसके बाद आना, तो उसके बाद आता है, तो फिर बोलता है कि नहीं, अभी सब समझ में आ गया, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीजों को, हम तब तक, हम सेवा जब तक नहीं करेंगे तो हम अपने मेंटली हम चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे अपने बुद्धि से। लेकिन जब हम सेवा में जाएंगे तो क्या होगा कि भगवान अपने हमारे हृदय में भगवान अपने आप ज्ञान देंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस ये है ना, कि सिर्फ सुनना ही नहीं है, क्योंकि देखिए मायावादी जो होते हैं वो बहुत ज्ञान में आगे बढ़े होते हैं, है ना, बहुत उनको पता होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं ऐसे करके, नेक्स्ट वाले श्लोका में भी आप जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ऐसे है कि बहुत हम ऐसा हो सकता है कि बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन अ, उसको अगर हम सही तरीके से, अगर हम उस बुद्धि को अगर सही दिशा में ना ले जाए, ठीक है, तो वो जो है, हम गलत सिद्धांतों में जा सकते हैं, ठीक है। कल भी प्रभु जी वही करा रहे थे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि अ, सेवा भी करना चाहिए। जैसे अभी चर्चा हो रहा था कुछ टाइम पहले कि आपको ये भागवतम सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना भी है। तो पढ़ना मतलब क्या है, वो भी तो श्रीमद् भागवतम के भगवान की सेवा है ना। ये तो अलग नहीं है ना, भागवतम भगवत गीता भगवान से अलग नहीं माना जाते। तो आप जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए कितना सा श्लोक है ना, ये पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप सभी बोलिए, कितना टाइम लगेगा आज का श्लोक पढ़ने में आपको। हरे कृष्णा। 3 मिनट। 2 सेकेंड माता जी, 2 सेकेंड लगे। नहीं, माता जी कोई 15-20 मिनट लगेगा माता जी। 8 से पंद्रह श्लोक बीस पढ़ने मिनट में। हाँ, वो ये मतलब कि ये श्लोक सिर्फ, अच्छा ये हाँ, वाला माता जी। मान जो आज हमने पढ़ा। पढ़ने में टाइम नहीं हाँ लगेगा, मगर उसको आत्मसात करने में टाइम लगेगा। हाँ, ये तो है माता जी, आत्मसात आ, करने का तो जीवन आत्मसात लग जाएगा तो माता करना है कैसे, अर्जुन, उसको पढ़ लेना है, फिर आपको इसको जो है, पढ़ना मतलब ये है कि आप जो सीखे हैं, पढ़कर समझा है, उसको पूरा टाइम आपको, पूरा दिन आपको मिला है, उसको आप सोच सकते हैं पूरा उस श्लोका से ऊपर, ठीक है। ठीक है, आत्मसात मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ लिए अभी के अभी, और पढ़कर जो है बुक बंद करके रख दिए और इसके बारे में सोचा ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं। इसको पढ़ लिया, पढ़ के इसको जो है समझना है क्या बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा, ये देखिए कि ये बहुत बड़ा श्लोक नहीं है, ये हमारा लेजीनेस है ना,
मैं, ऐसा नहीं है कि आप सबको बोल रहे हो, मैं खुद भी हूँ, है ना। कभी कभी मेरा भी छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप सबको ही बोल रही हूँ, ठीक है, कि कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, कभी कभी छूट भी जाते हैं, ठीक है। तो ये सबका एक हैबिट होना चाहिए रेगुलर, कि आप कुछ पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुने, क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ आपका डायरेक्ट एसोसिएशन होगा। हम माता जी प्रभुपाद जी पूछते थे कि जी डू यू रीड रीड नहीं पूछते थे, आपने पढ़ा क्या बोल के नहीं पूछते थे, डू यू स्टडी माई बुक्स ऐसे पूछते थे। आपने जी स्टडी तो किया है क्या मेरे बुक को? जी हाँ, स्टडी का मतलब ये यहाँ पर माता जी जो बोलना चाह रहे हैं कि स्टडी का मतलब है कि आप, ऐसा नहीं है कि पुस्तक को सिर्फ ऐसे साधारण पुस्तक की तरह एक बार पढ़कर रख दे, उसका मतलब है मनन करना, है ना। जो हम चर्चा कर रहे थे कि वो जो प्रभुपाद जी ने जो लाइंस लिखा है ना, उसको तो आपको सोचना है क्यों लिखा है ना। और सिर्फ सोचना मतलब ये नहीं है, आप हाँ शास्त्र से उसको खोज कर निकाल के देखिए कि कहाँ पर क्या है, लेकिन उसका सोचने का मतलब ये है कि ये वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में, आपको ये नहीं है सिर्फ भगवान भगवान के भक्तों के बारे में है, आपको जीवन कैसे जीना है उसका भी बारे में बोलता है, ठीक है। उसके बारे में भी बोलता है श्रीमद् भागवतम, तो उसको भी हमें समझना है और अपने जीवन में उसको पालन करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो स्टडी का मतलब वही है। तो यहाँ पर जो हम लाइन देख रहे थे कि जिज्ञासु शिशु का क्या करना चाहिए, जैसे माता जी ने बोला कि हमें गुरु के पास जाना है और जाकर वो ज्ञान के लिए हमें उनका सेवा भी करना चाहिए, और उनसे हम पूछ भी सकते हैं, लेकिन विनीत भाव से, ठीक है। तभी जो है गुरु हमें ये ज्ञान देंगे। तो एक माता जी ने श्लोक बोला, तो ये कौन सा श्लोक है, नंबर बोल दीजिए। 9.30। फोर फोर नहीं पॉइंट थर्टी नहीं, 4.34 है जी। तो उस श्लोक में उसको जो है समर्पण का श्लोक बोला जाता है। उसमें क्या दिखाया जाता है श्रीमद् भागवत गीता में कि अर्जुन को भगवान जी तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक वो उनके सखा रूप में, मित्र रूप में था, ठीक है। जब वो सरेंडर कर दिए पूरे तरीके से कि मैं जो हूँ अपने बुद्धि पर, है ना, इसे समझ नहीं पाऊंगा, मुझे गुरु की सहायता चाहिए, तब जो है भगवान जी उनको ज्ञान दिए, ठीक है। नहीं तो अर्जुन जी बहुत सारे तर्क प्रस्तुत कर रहे थे ना पहले, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है ना। कितने सारे कारण दिया युद्ध ना करने के, फिर उन्होंने अपने आप ही कितना कुछ डिसाइड कर लिया, युद्ध छोड़ देंगे, है ना, जंगल में चले जाएंगे, है ना। ये सारे चीज उन्होंने कितना कुछ बोला, लेकिन तब तक भगवान जी ने, आपने देखा है, कोई भी एक भी श्लोका नहीं बोला है ना भगवान जी ने। भगवान जी तो बोलते हैं कि अरे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो, है ना, अशोचानंद सोचस्तं वो वाले श्लोका में, है ना। तुम तो ऐसे दिखने में तो लगते हो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो ना, ज्ञानियों की तरह, लेकिन ये तुम कैसे ज्ञानियों की तरह दिखते हो, लेकिन कैसे मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, है ना। तो ऐसे ऐसे उनको बोला था। तो तब तक वो हंसी मजाक में उनका रिलेशन था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें चूज करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। जब हम न्यू न्यू आते हैं, ठीक है, आपको मौका मिलेगा, गुरु को भी मौका मिलेगा, लेकिन आप जब चूज कर लेते हो, आप जब सरेंडर करते हो, तो सबमिसिवली आपको सुनना चाहिए, है ना। तो उसका मतलब क्या, हमने बोला कि आपको उसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, कि आपको उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। तब क्या होगा, आप उसको आत्मसात कर पाएंगे, है ना, उस ज्ञान को। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में जो जो ज्ञान हमें देते हैं, उसको जो है हमें आ, देखना है, हमें रोज पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे ज्ञान देते हैं, और इसमें से ही आपको जो है क्या होगा कि आ, हम सब जनरली, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम, है ना, भक्तों से एसोसिएशन हो पाता है, जैसे हम ऑनलाइन जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है।
तो सबको ऐसा लगता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए आप शुद्ध भक्त की संगति कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा चीज है ना। तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, सुनना भी चाहिए, साथ में पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि इधर क्या लिखा गया है कि देखिए, ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट रुपए पैसे नहीं चाहता, है ना। तो रुपए पैसे ये इधर भी हम जैसे जुड़े हैं ऐसा नहीं है ना, कि कुछ मांग रहे हैं प्रभु जी। लेकिन क्या करना है, प्रामाणिक शिष्य को अपने प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो देखिए कि ये सेवा करना होता है, ठीक है, तभी ये जो है ज्ञान जो है आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से ये नहीं होगा। आत्मसात कब होगा, जब इसमें हम जो पढ़े हैं और जो करना है, ठीक है, उस चीज को हम कब समझ पाएंगे, जब हम सेवा करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास यही है कि आप ये सेवा स्टार्ट कर सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है। ठीक है, तो बहुत ही कम संख्या था, और आप सब बहुत अच्छे डिवोटीज है कि आप रेगुलर ज्वाइन करते हैं, है ना। तो आप सब ट्राई करिए कि ये सेवा करिए कि श्रीमद् भागवतम, है ना, ये आपको अगर ऐसे भी देखा जाए तो इसको आपको अगर रीडिंग करना है तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आप एटलीस्ट ट्राई करिए। ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं होता 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब बहुत ही अच्छे से सेवा कर रहे हैं इनको सुनकर, श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान जी स्वयं है। लेकिन जब तक आप खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के लिए, तो क्या होगा कि ये ज्ञान जो है हम अपने हृदय में इसको प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते, है ना, इसको आत्मसात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट रहा। ठीक है, अगर आप सबको कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है, आप सब बोल सकते हैं। हम यहाँ तक ही रखते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, आप सब अनम्यूट कर कृष्णा सकते का हैं। सादर प्रणाम माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, आपका हरि बोल। धन्यवाद।